नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साथ में मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी हम करवा रहे हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी कहानी के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अवश्य ही लाभ पहुंचेगा। यह तथ्य कहीं आपको और नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन को, ठीक है, एडगर एलन पो को कहानी छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो छोटी कहानी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये अमेरिकन कहानीकार हैं एडगर एलन पो। ठीक है, पूरा नाम याद कर लेना है आपने। ओके, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी, खासकर एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा में नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से प्राय इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी कहानी का आरंभ कब से माना गया है, तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से। ओके साथियों, आगे पढ़ते हैं। कुछ और तथ्य हिंदी कहानी के संबंध में अत्यंत आवश्यक है जी। ठीक है, कहानी जिसको गल्प भी कहा जाता है, आख्यायिका भी कहा जाता है। ओके, पढ़ते हैं साथियों एक एक करके सबको। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका, ठीक है, आख्यायिका, आख्यायिका नहीं बोलना है, इसको आख्यायिका बोलना है। हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखेंगे भी इसको सही। तो शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। लिख लेना साथियों आपने। अगला तथ्य है, सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा था। इम्पोर्टेंट आवश्यक तथ्य है, लिख लेना है साथियों आपने। ठीक है, अगला तथ्य, रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका कहा है। ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट तथ्य, इंदु पत्रिका, ठीक है, अभी इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? कमेंट सेक्शन में लिखिए साथियों, हम आपकी नॉलेज भी चेक करेंगे। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था कहानी के लिए। ठीक है, मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत जो पत्रिकाओं के नाम है 1928 पत्रिकाओं में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, तो बांग्ला भाषा के अनुकरण पर कहानी के लिए इन पत्रिकाओं में गल्प शब्द का प्रयोग होता था, ऐसा कहना चाह रहा है यह तथ्य। ओके, लेकिन इंदु पत्रिका में कहानी के लिए आख्यायिका शब्द प्रयोग होता था। अगला तथ्य है, डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय बहुत अच्छे आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। ठीक है, तो डॉक्टर गोपाल राय के बारे में पढ़ना भी आवश्यक हो जाता है एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुरूप, क्योंकि प्रश्न बनते हैं जहाँ से, क्योंकि ये आलोचक इम्पोर्टेंट हैं तो इनके बारे में इनका तथ्य लेना आवश्यक है। ठीक है, तो जी क्या लिख रहे हैं गोपाल राय जी? प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में कहानी संग्रह सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी पद का प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसा लिखा था उसकी भूमिका में। आगे साथियों पढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। भामा, आचार्य भामा जिन्होंने काव्य अलंकार प्रयोग किया, माफ करिए, काव्य अलंकार ग्रंथ लिखा है, अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या लिखते हैं? भामा के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं साथियों। माफ करिएगा, प्रथम कहानी संबंधी विवाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विवाद है साथियों। ठीक है, तो वो विवाद
सुलझाए तो नहीं जा सके हैं, लेकिन उनको हम पढ़ तो ज़रूर सकते ही हैं। तो सबसे पहले हम कहानी, ठीक है, और कहानी वर्ष पढ़ेंगे, और फिर रचनाकार का नाम आएगा, फिर प्रस्तोता मतलब किस विद्वान ने माना है कि ये हिंदी की पहली कहानी हो सकती है। तो पढ़ते हैं। तो पहली कहानी के संबंध में, एक जिमीदार का दृष्टांत, 1871 ईस्वी में कहानी आई थी। एक जिमीदार का दृष्टांत, जिसे लिखा था रेवरेंड जे न्यूटन ने, ठीक है। ये कोई पाश्चात्य लेखक होंगे, उन्होंने हिंदी में, हो सकता है अपनी भाषा इंग्लिश में लिखी हो, लेकिन ये कहानी लेकिन हिंदी में बाद में इसका अनुवाद करवाया हो, ठीक है। तो इसके लेखक रेवरेंड जे न्यूटन, और प्रस्तोता मतलब किस विद्वान ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना, और राजेंद्र वडवालिया ने, ठीक है। इस प्रकार से नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रणयनी परिणय, याद कर लीजिएगा, प्रणयनी परिणय, ठीक है। ये कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है। कब आई? 1887 को। और बच्चन सिंह बहुत अच्छे आलोचक माने जाते हैं, बच्चन सिंह, जहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की बात नहीं हो रही है, डॉक्टर बच्चन सिंह की बात हो रही है साथियों। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस कहानी को माना है कि ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी प्रणयनी परिणय पहली कहानी है, ठीक है। इंदुमती, इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, और ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1900 ईस्वी में, और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी भी मानते हैं इसको। अगली कहानी साथियों, एक टोकरी भर मिट्टी, सन 1901 में आई, और माधवराव सप्रे की कहानी है ये, और देवी प्रसाद वर्मा, कौन? देवी प्रसाद वर्मा ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना। आगे पढ़ते हैं साथियों। अगला तथ्य है, 11 वर्ष का समय, कहानी 1903 ईस्वी में आई, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, और लक्ष्मी नारायण लाल ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल साथियों हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखने वाले नाटककार हैं। आगे साथियों, अगली कहानी जो है, चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में आई, बंग महिला ने इसको लिखा। बंग महिला का दूसरा नाम क्या है? जो मास्टर कैडर में साथियों दूसरा नाम, मतलब इनका पूरा नाम, जो वास्तविक नाम क्या है, जो मास्टर कैडर में प्रश्न आया भी था बंग महिला का, ठीक है। तो ये हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपका ज्ञान चेक करेंगे भाई, और उत्तर सही देंगे तो आपका उत्तर हम पिन करेंगे आपके अपने कमेंट सेक्शन में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में जो कहानी आई, बंग महिला ने इसको लिखा है। और भवदेव पांडे मानते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में ये कहानी आई थी, और भवदेव पांडे मानते हैं जो हिंदी की पहली कहानी है। अगली कहानी साथी दुलाई वाली, ठीक है, 1907 ईस्वी में आई थी, इसको भी बंग महिला ने लिखा है। और राय कृष्णदास मानते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है। जे साथियों सभी के सभी विद्वानों के नाम आपने याद कर लेना है कि किस विद्वान ने कौन सी कहानी पहली मानी है। अगला प्रश्न है साथियों, माफ़ करिएगा, अगला तथ्य है, उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में आई थी, ठीक है। और इसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और डॉक्टर राजेंद्र यादव मानते हैं, ठीक है, राजेंद्र यादव मानते हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी है। ओके, आगे कुछ और तथ्य, राम परीक्षा इनकी अन्य पुस्तक है, ठीक है। और इन्होंने गीता रहस्य जो कि बाल गंगाधर तिलक का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया, कि इन्होंने किया साथियों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य इन्हीं कहानियों के संबंध में, जो पहली कहानियाँ मानी जाती हैं, इसके संबंध में साथियों हम पढ़ते हैं। एक जिम्मेदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है यह, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया है। मतलब धार्मिक प्रचार इसमें अधिक है, इसलिए इसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है, हालांकि प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है इसे। आगे साथियों, अगला तथ्य है, अगला तथ्य पढ़ते हैं साथियों, यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई थी ये कहानी, एक जिम्मेदार का दृष्टांत, ठीक है। 1909 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी ने इस कहानी को पुनर्मुद्रित किया था।
मतलब द्वारा प्रकाशित करवाई थी। आगे इसके बारे में और भी जानकारी है इसी कहानी के संबंध में कि वर्तमान साहित्य पत्रिका जो है, वर्तमान साहित्य पत्रिका का नाम है। इसमें अपने शताब्दी कथा विशेषांक जनवरी फरवरी 2000 में इसे पुनः प्रकाशित किया। ठीक है। इस कहानी में वर्णित विषयों में किसानों की अबोधता, जिमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों तथा जिमींदारों के मध्य का तनाव, महाजनों द्वारा कभी कभार की गई मदद आदि महत्वपूर्ण है। तो ये विषय वस्तु साथियों इस कहानी के। आगे बढ़ते साथियों, राजेंद्र जाधव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना, जैन की आलोचनात्मक पुस्तक है, समीक्षा पुस्तक है ये। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने लिखा कि इंदुमती कहानी पर, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, इस कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को प्रथम मौलिक कहानी और कलापूर्ण कहानी घोषित किया। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी की, उस पर टेम्पेस्ट जो कि रचना है शेक्सपियर की, टेम्पेस्ट का प्रभाव इंदुमती पर है। और उसने कहा था जो कहानी है ये प्रथम मौलिक का और कलापूर्ण कहानी है। ये अपनी पुस्तक उन्होंने हिंद कहानी स्वरूप और संवेदना में कहा था राजेंद्र जाधव ने। आगे बढ़ते एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। याद रखना है आपने, सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार, अभी पीछे हमने पढ़ा कि किस विद्वान ने कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, तो उस हिसाब से आपने याद करना है। ठीक है। आगे साथियों, लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखने वाले नाटककार हैं और ये क्या कहते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय है। आगे बढ़ते साथियों, हिंदी कहानी की विकास यात्रा के 5 चरण माने गए हैं। पहले चरण का नाम प्रेमचंद पूर्व युग। अभी साथियों, प्रेमचंद के नाम से ही युग का नाम क्यों रखा गया है? 5 चरणों का नाम, मतलब 5 चरणों में 2 चरण जो हैं या 3 चरणों के नाम प्रेमचंद के नाम से जो, और ये दूसरे चरण का नाम प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से क्यों रखा है? ऐसा क्यों है? तो साथियों, जिन रचनाकार या जिन साहित्यकारों का योगदान जिस विधा में सबसे ज़्यादा होता है उसके नाम पर उस युग का नाम रख दिया जाता है, उस विधा के युग का नाम रख दिया जाता है। तो पहले चरण में अगर हम बात करें तो प्रेमचंद पूर्व युग आता है। मतलब प्रेमचंद के पूर्व कौन कौन से रचनाकार हुए हैं हिंदी कहानी के संबंध में, तो उसका समय साथियों 1900 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी के दौरान जितनी भी कहानियाँ आई उस दौर को प्रेमचंद पूर्व युग माना गया। दूसरा चरण जो है प्रेमचंद प्रसाद युग, क्योंकि प्रसाद की कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, प्रेमचंद की भी छपा करती थी, तो प्रेमचंद प्रसाद युग कहा गया। 1915 से लेकर 1936 तक के काल को प्रेमचंद प्रसाद युग भी कहा गया। कुछ किताबों में प्रेमचंद युग भी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरे चरण का नाम प्रेमचंद युग भी मिल जाएगा, और जहाँ पर प्रेमचंद प्रसाद युग है तो घबराइएगा मत, अलग नहीं है, एक ही बात है। तीसरे चरण को उत्तर प्रेमचंद युग कहा जाता है। ठीक है। प्रेमचंद के बाद का युग अभी 1936 ईस्वी में तो प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और प्रसाद की भी इसी के करीब हुई थी, 36 के करीब। तो उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955 तक के समय को माना गया है। चौथा चरण जो है वो नई कहानी का माना गया 1956 से लेकर 1960। पांचवा चरण नई कहानी के प्रवर्ती आंदोलन के रूप में माना गया, इसमें कहानी, ठीक है, और बहुत सारे कहानी आंदोलन और भी आ जाते हैं, सचेतन कहानी वगैरह। ठीक है। तो ये कहानी के विकास के 5 चरण माने गए। आगे पढ़ते हैं साथियों, कुछ और तथ्य विद्वानों के। नामवर सिंह क्या कह रहे हैं कहानी के संबंध में कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अगर ये तथ्य पूछ लिया जाए कि किसने बोला है, तो निस्संदेह आपने कहना है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ये तथ्य नामवर सिंह का है। अगला तथ्य क्या है? मोपासा अनातोले चेखव और टोल्स्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। किसका विचार है? प्रेमचंद का विचार है। अगला प्रश्न है साथियों, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के
किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। ये भी प्रेमचंद का ही तथ्य है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कहानी के संबंध में यह तथ्य आपको कैसे लगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे, कुछ नए लगे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, बहुत सारी विधाओं पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए खास रूप से हम लाए हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।